हेलो दोस्त, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज फिर स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू ग्लोबल स्टडी में। आज बहुत दिन के बाद आज वीडियो बनाने का फिर मौका मिला है और आज बनाएंगे क्लास 10 का दूसरा चैप्टर बहुपद पे, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अधिक क्वेश्चन से पूछा जाता है। पहले आप लोगों को मोटिवेट कर देते हैं। देखिए कि रातों की कीमत उनको क्या पता, रातों की कीमत उनको क्या पता है जो शाम होते हुए सो जाते हैं। भाई साहब, हम स्टूडेंट हैं, अपनी किस्मत अंधेरे की काली रात के अंधेरों में लिखते हैं। इसलिए जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, भाई बहन हैं, आप सब अपनी संघर्ष को आगे लेके चलिए, क्योंकि संघर्ष बिना जीवन क्या। संघर्ष रहेगा तो आपका जीवन प्रफुल्लित होगा और एक नया चेहरा निकल के आएगा। संघर्ष नहीं कीजिएगा तो कोई चेहरा निकल के आने वाला नहीं है। आप लोग संघर्ष कीजिए। संघर्ष का फल मीठा होता है और कभी भी इसका फल खट्टा नहीं होता है। आज न कल हमेशा इसका फल मीठा ही होता है, लेकिन संघर्ष में समय लगता है। जिस तरह गुलाब कांटों में खिलता है, उसी प्रकार संघर्ष का जो सीढ़ी है, जो सफलता का सीढ़ी है, वो संघर्ष है। संघर्ष नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुआ, रातों से लड़िएगा नहीं, अपने जीवन का अस्तित्व कैसे बनाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुपद। देखिए, बहुपद में आप नहीं पढ़ाते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, डायरेक्ट प्रश्नावली आपको करवाते हैं। देखिए, पहला प्रश्नावली इसका है 2.1 का, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1, 2.0, 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात करना। इसमें आपको क्या करना है? इसमें बोला है कि आपको px का यानी x को बताना है कितना शून्यक होगा। कुछ नहीं करना है, x जितना काटेगा उसी का शून्यक उतना x का होगा। यदि y का शून्यक निकालना है तो y को कितना काटता है, y का शून्यक होगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें यदि px का शून्यक निकालेंगे, तो px का शून्यक निकालेंगे तो px यानी x को कितना काट रहा है, ये x को नहीं काट रहा है, ये y को काट रहा है, यानी x को एक भी नहीं काट रहा है, यानी 0 काट रहा है। px का मान कितना हुआ? 0। इसमें देखो, इसमें px का निकालना है, पॉलीमर्स ऑफ x का निकालना है। आप बताइए ये x को कितना काट रहा है? देखिए, ये y को काट रहा है एकदा, x को एकदा काट रहा है, y को एकदा, x को भी एकदा। ये x को एक एकदा काट रहा है तो px का मान कितना शून्यक हो गया? एक शून्यक निकल गया। अब इसका देखिए, px यानी px निकालना है शून्यक किसका? x को कितना काट रहा है? x को काट रहा है, देखो एकदा हियाँ कर रहा है, एकदा हियाँ कर रहा है, एकदा हियाँ कर रहा है, 1 2 3 दा यानी शून्यक कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। ठीक, उसी पर इस पर आइए, इससे px निकालना है, पॉलीमर्स ऑफ x निकालना है, शून्य x का शून्य निकालना है। x के कितना कटा है? 1 दा 2 दा, कितना कटा? 2 दा शून्य कटा। अब बताइए इसका px निकालना है। आप बताइए ग्राफ विधि से, ग्राफ में शून्य निकालना है। x को कितना कटा है? 1 दा हियाँ कट रहा है, 1 दा हियाँ कट रहा है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, शून्य कितना निकल गया? 4 निकल गया। आप बताइए y को, यदि y का शून्य निकालेगा, यदि पूछेगा y का शून्य निकालिए, इसमें x का काउंटर नहीं करेंगे, y करेंगे तो y 1 के दा, तो y बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा x का, इसमें x को कितना काट रहा है? 4 दा, 1 दा 2 दा 3 दा 4 दा। इसमें px निकालना है, पॉलीमर्स ऑफ x निकालना है, तो x को कितना काट रहा है? 1 दा यहाँ काट रहा है, 1 दा 2 दा 3 दा, कितना काट रहा है? 3 दा, पॉलीमर्स ऑफ 3 कट गया। प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गया, 2.1 खत्म हो गया। आशा करते आपको समझ में। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। यदि आपको पूछेगा पॉलीमर्स ऑफ y यानी y का शून्यक निकालना है, तो देखिएगा y को कितना काट रहा है,
कितना कितना वाई काटेगा उसका शून्य निकलेगा। इसमें पूछा पॉलीमॉर्फ ऑफ एक्स है, एक्स का शून्य निकाला है यानी एक्स को कितना तक काट रहा है। तो पहला में देखिए ये वाई को काट रहा है, एक्स को एक को दाने काट रहा है तो एक्स का शून्य निकलेगा 0। ऐसे में पूछेगा वाई का शून्य तो वाई का शून्य की 1 यानी क्योंकि 1 काट रहा। इसमें पूछा एक्स का पूछा है, एक्स को कितना करता है 1 तक करता है तो पी एक्स 1 का। यदि वाई का पूछता है तो वाई को 1 तक करता है पी वाई बराबर 1 होना। इसी प्रकार बनाना बहुत ईजी है, ठीक है। अब प्रश्नावली 2 में चलते हैं।